अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 12, 12.0 एंड 12.00 में क्या अंतर है, जबकि अगर इनका वैल्यू की बात करें तो इनका वैल्यू सेम ही होता है, लेकिन तब भी साइंटिस्ट इन्हें अलग-अलग मानते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर। और अब हम समझते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। तो देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स व्हिच आर नोन विद सर्टेनिटी। एवरी सिग्निफिकेंट फिगर्स टेल अस सम प्रिसाइज द मेजरमेंट एज। तो देखिए, अगर हम कहीं भी मेजरमेंट कर रहे हैं तो वहां पे सर्टेनिटी कितनी है, उस मेजरमेंट में कितना प्रिसाइज है आपका मेजरमेंट, इसके बारे में ये सिग्निफिकेंट फिगर हमें बताता है। आइए इसको एक हम लोग मेजरमेंट से डिस्कस करते हैं। सपोज कर लीजिए हमारे पास एक टेबल है और इस टेबल को 3 स्टूडेंट ने मेजरमेंट किया है। ठीक है, इसका लेंथ को उन्होंने मेजर किया है। मुन्ना है, टूना है और नमूना है। ये 3 स्टूडेंट्स हैं और इन तीनों ने इस टेबल का लेंथ मेजर किया है। मुन्ना ने इसको 2 मीटर में मेजर किया है, टूना ने इसको 2.0 मीटर में मेजर किया है और नमूना ने इसको 2.00 मीटर में मेजर किया है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हर एक मेजरमेंट में लेंथ सेम है, लेकिन हम यहाँ प्रिसीजन की अगर बात करें तो मुन्ना ने जो मेजरमेंट लिया है ये अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट है, जबकि टूना ने थोड़ा सा ज्यादा मोर एक्यूरेट मेजरमेंट लिया है, जबकि नमूना ने उससे ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट लिया है। तो चलिए अब हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेशन के रूल को समझते हैं। रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें हम लोग कुछ रूल्स को डिस्कस करेंगे और उसको हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट जो अपने को रूल है वो है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स। देखिए, हमने डिजिट वाले सेक्शन में ये डिस्कस किया था कि डिजिट टू टाइप्स के होते हैं, एक जीरो होता है और एक नॉन जीरो। तो नॉन जीरो डिजिट्स 1 से 9 तक के डिजिट को हम लोग नॉन जीरो डिजिट बोलते हैं। तो ये जो डिजिट्स हैं ये सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी ये यूजफुल डिजिट होते हैं। आइए एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। हमारे पास एक नंबर है और उसमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर पता करना है। हमारे पास एक नंबर है 25 और इसमें हम अगर सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास दोनों डिजिट जो है वो नॉन जीरो डिजिट है। और इस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या जान रहे हैं कि जो नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आपसे पूछा जाए तो 2 और 5, यानी ये दोनों जो होते हैं ये सिग्निफिकेंट है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2 हो गए। यानी 25 में अगर आपसे सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात की जाए तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर आपको आएंगे। उसी तरह 256 में 256 में अगर सिग्निफिकेंट फिगर की बात की जाए तो इसमें जितने भी आपके पास नंबर है, 2 है, 5 है, 6 है, जितने भी ये डिजिट हैं ये सब नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 3 होगा। उसी तरीके से 1256 में अगर हम बात करें तो 1256 में अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो यहाँ के सब नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 है। तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ ने देख लिया कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। चलिए अब हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं नेक्स्ट रूल, यानी रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स का हम लोग नेक्स्ट रूल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए रूल क्या है, zeros preceding to first non-zero digits are not significant। preceding जीरो जो होता है इसको हम लोग लीडिंग जीरो के नाम से भी जानते हैं। तो नॉन जीरो डिजिट जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं उसके पहले जो भी जीरो आएंगे उनका सिग्निफिकेंट नहीं होगा, वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किए जाएंगे। आइए इसको एग्जांपल से हम समझते हैं और इसमें हम पता करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। हमारे पास एक वैल्यू है 025।
इसमें आप क्या देख रहे हैं कि 2 और 5 जो है ये नॉन जीरो डिजिट्स है और 2 जो है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स है और उसके पहले जो जीरो है, ठीक है, इसी को हम लोग लीडिंग जीरो या प्रीसीडिंग जीरो के नाम से जानते हैं। तो ऐसे केस में जब हम सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करेंगे तो इसमें इस प्रीसीडिंग जीरो या लीडिंग जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो भी नॉन जीरो डिजिट्स आपको दिख रहे हैं 2 और 5 यानी वही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। यानी यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। एज इट इज यहाँ पे देखिए 0.06, ठीक है। तो यहाँ पे जो 6 है वो नॉन जीरो डिजिट्स है और उसके पहले जो जीरो है वो क्या है, प्रीसीडिंग जीरो है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये प्रीसीडिंग जीरो है या लीडिंग जीरो है और इसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। तो 0.06 में अगर आपसे सिग्निफिकेंट फिगर पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। एज इट इज यहाँ पे 0.0012 है और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि इस नंबर में 1 2 जो है नॉन जीरो डिजिट्स है और 1 जो है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है और इसके पहले जो जीरो आपको दिख रहे हैं दैट्स आर प्रीसीडिंग जीरो या लीडिंग जीरो, ठीक है। तो ये आपका जीरो प्रीसीडिंग जीरो है या लीडिंग जीरो है। तो इसको हम जब भी सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करेंगे उसमें हम काउंट नहीं करेंगे। तो ऐसे केस में अगर आप आंसर देखें तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए तो रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स की हम लोग नेक्स्ट रूल को देखते हैं और ये रूल है जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स। आइए इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं और उसमें हम फाइंड आउट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। हमारे पास एक वैल्यू है 502 और इस 502 में आप क्या देख रहे हैं कि 5 एंड 2 जो है दैट्स आर नॉन जीरो डिजिट और इनके बीच में जो है जो जीरो है इसको हम लोग कैप्टिव जीरो के नाम से भी जानते हैं। तो यही जो है इस जीरो को हम लोग कैप्टिव जीरो बोलते हैं और ऐसे जीरो को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा 3, क्योंकि 5 और 2 नॉन जीरो डिजिट्स है और उनके बीच में आपको क्या आ रहा है, ये जीरो डिजिट्स आ रहा है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आता है तो उसको हम लोग काउंट करते हैं। तो ये 502 में अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो इसकी वैल्यू 3 आएगी। नेक्स्ट है 1006। 1 और 6 नॉन जीरो डिजिट्स है और इनके बीच में जो है ये दोनों जीरो जो है ये कैप्टिव जीरो है और इसी जीरो को आपको यहाँ पे काउंट करना है। तो यहाँ पे टोटल अगर सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे तो 1 और 6 नॉन जीरो डिजिट और जीरो जीरो को भी इंक्लूड करेंगे तो वैल्यू आपका 4 आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखिए 500012, यहाँ पे 512 जो है वो नॉन जीरो डिजिट्स है और इनके बीच में जो आप जीरो देख रहे हैं दैट्स आर कैप्टिव जीरो। तो इनको भी आपको काउंट करना है। तो यहाँ पे आप इनको भी काउंट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आएगा आपका सिग्निफिकेंट फिगर का 6। तो आइए रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स का हम लोग नेक्स्ट रूल डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप आपको प्रीवियस रूल समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट रूल को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट रूल है ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल जो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है। आइए इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं और सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं। हमारे पास है 5.20, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका डेसिमल है उसके बाद में आपके पास जीरो है, 2 है और जीरो है। तो ये जीरो जो है ये ट्रेलिंग जीरो है, एंड जीरो है और इसको हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे तो वैल्यू 3 आएगा। 1.00 में आप देख पा रहे हैं कि जीरो जीरो जो है वो ट्रेलिंग जीरो है। तो यहाँ पे टोटल जो सिग्निफिकेंट फिगर आएगा वो आपका 3 आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग इसको भी काउंट करेंगे। नेक्स्ट देखिए 1.52000, तो यहाँ पे ये जो डेसिमल के बाद जीरो है ये ट्रेलिंग जीरो है और इसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना है। तो आपके पास वैल्यू 6 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इस रूल्स के अकॉर्डिंग आप ट्रेलिंग जीरो को सिग्निफिकेंट जीरो समझना है और इस तरीके से आप यहाँ पे जो है सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको प्रीवियस रूल समझ में आया होगा और हम अब डिस्कस करने चल रहे हैं अपना नेक्स्ट रूल, यानी रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंस फिगर का हम
नेक्स्ट रूल डिस्कस करने चल रहे हैं। और नेक्स्ट रूल है ट्रेलिंग जीरो विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। यानी अगर आपके पास ट्रेलिंग जीरो है और वहां पे डेसिमल नहीं है तो उसे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करना है। आइए एग्जांपल के थ्रू हम सिग्निफिकेंट फिगर पता करते हैं। तो हमारे पास है 520 जिसमें जीरो ट्रेलिंग जीरो है और यहाँ पे डेसिमल नहीं है। तो ऐसे केस में जो 5 और 2 है इसी को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे और आंसर 2 होगा। 100 में अगर हम देखें तो यहाँ 00 जो है ये ट्रेलिंग जीरो है और यहाँ पे डेसिमल नहीं है तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा। उसी तरीके से अगर हम 12000 बोले और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है तो यहाँ पे ये जो 30 है ये ट्रेलिंग जीरो है और विदाउट डेसिमल जो ट्रेलिंग जीरो होता है दैट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे आंसर आपका 2 आएगा। तो चलिए हम लोग रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर के नेक्स्ट रूल को डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ नेक्स्ट रूल है एग्जैक्ट नंबर्स हैव एन इनफिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जैक्ट नंबर जो होता है ये फैक्ट्स होता है, ये आपका मेजरमेंट नहीं होता है। या तो ये कांस्टेंट वैल्यू होता है या तो ये काउंटेड वैल्यू होता है। तो आइए यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं और उसमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक बाइसिकल है और इस बाइसिकल में अगर मैं बोलूं कि एक बाइसिकल में कितने व्हील होते हैं तो हम बोलेंगे कि इसमें 2 व्हील होते हैं। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि वन बाइसिकल हैविंग 2 व्हील, जो आप बात कर रहे हैं ये मेजरमेंट नहीं है, दिस इज फैक्ट, ये फैक्ट है। और जब ये फैक्ट की बात की जाएगी तो वैसे केस में हम सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो इन्फिनाइट मानेंगे। तो यहाँ फैक्ट्स की जब भी बात होगी तो वैसे केस में सिग्निफिकेंट फिगर आपको इन्फिनाइट लिखना है। जैसे कि अगर मैं 2 व्हील बोलूं, अगर मैं 2 बॉल्स बोलूं, अगर मैं 7 डेज बोलूं, इस सभी केस में अगर हम इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो सिग्निफिकेंट फिगर इन्फिनाइट होगा क्योंकि ये फैक्ट्स है, मेजरमेंट नहीं है। उसी तरीके से अगर मैं कोई लेंथ की बात करूं और यहाँ पे अगर हम लेंथ देख रहे हैं तो यहाँ पे ये लेंथ मेजरमेंट है और ये फैक्ट्स नहीं है। तो ऐसे केस में हम लोग यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करके बता सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देखिए कि जो आपका एग्जैक्ट नंबर है उसमें हम जब भी सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेंगे तो वो सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो इन्फिनाइट होगा। तो आइए समझते हैं रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स में कि जो हमारा एग्जैक्ट नंबर्स जो होता है या फैक्ट्स जो होता है इसको आप कैसे पहचान सकते हैं। तो इसको देखिए, काउंटेड क्वांटिटीज जो होते हैं दैट्स आर एग्जैक्ट नंबर। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देखिए और 2 व्हील्स की बात करते हैं तो ये इन्फिनाइट वैल्यू रखता है सिग्निफिकेंट फिगर का। और 2 बॉल्स में ये काउंटेड है, इन्फिनाइट होगा सिग्निफिकेंट फिगर। 7 डेज में आपका इन्फिनाइट होगा सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये काउंटेड क्वांटिटीज है। उसी तरीके से डिफाइंड कांस्टेंट अगर कोई है तो उसमें भी जब भी हम बात करेंगे तो वो भी एग्जैक्ट नंबर्स के अंतर्गत आएगा और उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू इनफिनाइट कंसीडर किया जाएगा। जैसे एग्जांपल्स के लिए हम देखते हैं 1 डजन, तो ये कांस्टेंट है, 1 डजन हमेशा 12 के इक्वल होगा और यहाँ पे हमेशा इसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो इनफिनाइट माना जाएगा। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये सब कांस्टेंट वैल्यू है, इसका भी इनफिनाइट आपको आएगा सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू। 1 केजी 100 ग्राम 1000 ग्राम होता है, तो यहाँ पे भी आपके पास इनफिनाइट यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू आएगा। तो आप कोई भी काउंटेड क्वांटिटीज हो या डिफाइंड कांस्टेंट हो वो सब एग्जैक्ट नंबर में आते हैं, वो फैक्ट्स में आते हैं। तो उनका जब भी हम सिग्निफिकेंट फिगर का कैलकुलेशन करेंगे तो उनका वैल्यू इनफिनाइट आएगा। अब देखिए एग्जैक्ट जो नंबर है ये इसलिए हम लोग यहाँ पे इनफिनाइट लेते हैं क्योंकि इनमें अनसर्टेनिटी का कैलकुलेशन नहीं होता है। यानी जो डिफाइंड एग्जैक्टली होता है एंड इंट्रोड्यूस नो अनसर्टेनिटी इनटू कैलकुलेशन, उसी को हम लोग एग्जैक्ट नंबर्स के नाम से जानते हैं या उसी को हम लोग फैक्ट्स के नाम से जानते हैं। आई होप आपको प्रीवियस रूल समझ में आया होगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं।
रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर का अपना नेक्स्ट रूल है। यहाँ पे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एक्सपोनेंशियल की बात करेंगे, यानी हम यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन की बात करेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन के बारे में हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे समझते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन जो होता है ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट करके डेटा को लिखते हैं। तो हमारे पास ये 2.0 इंटू 10⁻³ है और इस साइंटिफिक नोटेशन में अपने पास दो पार्ट है, एक तो कोफिशिएंट है और एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो अगर हमें इनमें सिग्निफिकेंट फिगर की बात करनी होगी तो हम इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कंसीडर नहीं करते हैं, तो सिर्फ कोफिशिएंट वाले पार्ट को ही कंसीडर करते हैं। तो ऐसे केस में अगर हम यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो वैल्यू 2 आएगा। यहाँ पे 2.000 है और इंटू 10⁸ है। ये एक साइंटिफिक नोटेशन है और इसमें अगर हम एक्सपोनेंशियल की बात करें तो इसको हम लोग साइंटिफिक सिग्निफिकेंट कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेशन में काउंट नहीं करते हैं। तो ऐसे केस में आपका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो 4 होगा, क्योंकि कोफिशिएंट में ही देखना है। यानी आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब भी आप साइंटिफिक नोटेशन है या कोई भी एक्सपोनेंशियल कंडीशन है तो उसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स का हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में। तो इस तरीके से आप जब भी एक्सपोनेंशियल का हो वैसे केस में आप उसको कंसीडर नहीं करिए, सिर्फ उसमें कोफिशिएंट जो है उसी को हम लोग साइंटिफिक में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर का कैलकुलेशन करेंगे। आई होप आपको सारे रूल्स समझ में आ गए होंगे। अगर आपको सारे रूल्स समझ में आ गए होंगे तो एनसीईआरटी के सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज में दिए गए हैं, उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। तो आइए एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस की हम बात करने जा रहे हैं और यहाँ पे 1.19 क्वेश्चंस में दिया गया है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। और यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आपसे पूछा जा रहा है 0.0025 में सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। तो आप यहाँ पे आंसर 2 करते हैं। तो आप इसको आसानी से जो भी रूल्स आपने देखा है उस रूल्स के अकॉर्डिंग आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए और आप आसानी से यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। तो आप अगर रूल्स को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं और उस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटने वाला है, चाहे वो जेई में आए, नीट में आए या कोई भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए। आप तो चलिए एनसीईआरटी का अपना 1.20 है और इसमें राउंड अप पूछा गया है कि राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो राउंडिंग ऑफ का भी वीडियो आपने देखा होगा और वहां पे सारे रूल्स बताए गए होंगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस में 3 सिग्निफिकेंट फिगर की बात की जा रही है, तो हमें राउंड अप 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही करनी होगी। तो आइए समझते हैं। अपने पास 34.216 है। अगर हम इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो हमें 3 तक ही करनी है। तो यहाँ पे 342 जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट आएगा। तो इसके बाद अगर हम देखें तो 1 है जिसको हमें हटाना है और 1 5 से कम है, तो ऐसे केस में आपका जो राउंड अप होगा वो 34.2 होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप इस तरीके से आसानी से इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि राउंडिंग ऑफ का भी हमने क्वेश्चंस किया है, उसका हमने कॉन्सेप्ट सीखा है और इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो एनसीईआरटी में ये क्वेश्चंस एक्सरसाइज वाले पार्ट्स में है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ। तो इस वीडियो में हमने सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सारी चीजों को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं कि ये वीडियो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और आप ये भी बता सकते हैं कि क्या आपको कोई इसमें डाउट है। अगर डाउट है तो आप उससे रिलेटेड भी कमेंट कर सकते हैं।